चलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक दो क्वेश्चन शुरू कर दिया था, लेकिन और इसका जो सीरीज़ है कंप्लीट सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहे हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of article produced on that day. इसका मतलब क्या है? ये इसमें हमें दो चीज को लेकर चलना है। एक, उस दिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एक दिन में हो क्या रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कॉस्ट कुछ है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल्स और कॉस्ट को लेके ही इस क्वेश्चन को पूरा घुमाया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was three more than twice the number of article produced on that day. तो हमें मानना क्या पड़ेगा, हमें मान के चलना पड़ेगा, let the number of article produced on that day be x। मैंने क्या माना, आर्टिकल्स कितना, x माना, तो कॉस्ट क्या होगा, therefore कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, बोल रहा था कि ट्वाइस प्लस थ्री मोर ना, इसके बराबर होगा बोला कॉस्ट। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल्स का प्रोडक्शन का कॉस्ट वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मेरा एक्स था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का थ्री मोर। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है, इतना है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इतना है। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हुआ है, इतना। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इतना हुआ, प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। तो अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसको, एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना था, 2x प्लस 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आर्टिकल्स का कॉस्ट निकल के आया, वो कितना दिया हुआ है, 90। तो सेंटेंस को इस तरह से पढ़ना है और उस सेंटेंस को पढ़ते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और उस इक्वेशन को इस तरह से सजाना है। ठीक है, अरेंज इस तरह से करना है जिस तरह से क्वेश्चन ने बताया। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो हमें एक्स का वैल्यू मिलते ही ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, बस। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, इससे देखो, ये ब्रैकेट ओपन करना है तो इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये इस तरफ आ जाएगा तो -90 इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, किसका, वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है। 180 को इस तरह से सजाना है कि माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आए। तो 180 का एलसीएम कितना होगा, 2 का टेबल्स में 90 टाइम्स में, फिर 2 का टेबल्स में 45, फिर 3 का टेबल्स में 15 बार में। उसके बाद देखो यहाँ से मैं क्यों रुक गया, क्योंकि देखो 2 2 4, 4 3 12 और ये 15 इधर, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस 3 का प्लेस में 15 माइनस 12 लिख सकते हैं। उसके बाद x था तो दोनों के बाद x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा है अभी हम लोग। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई होगा 15 को 15x प्लस माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 नहीं है, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2x रह गया क्योंकि यहाँ पे 2x था स्क्वायर मतलब, और यहाँ से x चला गया तो 15 रह गया। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, देखो या फिर माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे 12 है, इसके अंदर 12 है, अगर मैं 6 लिखूंगा 6 2 जा 12 और 6 का टेबल 15 में 15 90 माइनस 15 0। ठीक है, सॉरी माइनस
प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के अंदर में क्या कॉमन था, ये 12 मतलब होता है 2 इंटू 6, ये इसका मतलब होता है 90 का मतलब होता है 6 इंटू 15। तो यहाँ पे भी 6 कॉमन, ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 6 जब कॉमन चला गया तो 2x रहेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6 चला गया तो 15 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 15 जैसे कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 6 इजिकल से 0 रह गया। अब इधर और EITH इधर और क्या होगा, 2x प्लस 15 इजिकल टू, ये एक बार इसके नीचे चला जाएगा ना, और में क्या होगा फिर x माइनस 6 इजिकल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा 0 के नीचे 2x प्लस 15। तो 0 को जितना से भी डिवाइड किया जाएगा 0 ही बनेगा, और ये 0, तो 2x प्लस 15 इजिकल 0, देखो 2x इजिकल टू माइनस 15, और x इजिकल कितना होगा माइनस 15 के नीचे 2, और यहाँ पे क्या होगा x इजिकल टू 2 उधर जाके 6 उधर जाके प्लस 6। तो देखो माइनस में कभी प्रोडक्शन होता है, नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, प्लस में प्रोडक्शन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना था, x इक्वल टू 6 था, और कॉस्ट कितना था, एक आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट का मेरा क्या था इक्वेशन 2x प्लस 3 था, तो x का प्लेस में 6 प्लस 3, तो 6 टू जा 12 प्लस 3 इज टू 15। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 था, और उसने टोटल 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया था, इसलिए 6 15 6 90 रुपीज़ उसका एक दिन का पड़ा था, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट अगर कर लेंगे, कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होना है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कर रहा है अभी तक, कर क्या रहा है, लास्ट में जाके रूट्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, रूट्स निकाल रहा है। एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वही तो हमारा रूट से अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ रहा है ना। तो जो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा अभी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस फॉर्मूला के हेल्प से हमें रूट्स का नेचर पता चलने वाला है। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो वो रहेगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, रियल होगा, नेचर रियल होगा, लेकिन रूट्स है वो दो अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो रूट्स जो बनेगा वो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, और रियल रूट्स ही होगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 मतलब 0 से नीचे, नीचे कब होगा, जब माइनस में वैल्यू जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर माइनस में चला जाएगा तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है। MCQ में क्वेश्चन आता ही है, आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के पूछेगा। तो आपको नेचर निकालना है, तो किसके हेल्प से निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के हेल्प से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन अगर लिख दिया इधर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 2 है और वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पे इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा दिया गया गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन वी कंपेयर दिस okay 2, what we get a is equals to 2, b is equals to minus 4 and c is equals to 3। सो यहाँ पे जो मिला देखिए, अब इनको a b और c को हेल्प से हमें क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का जगह में 2 है 2, c का जगह में 3 है 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो फिर माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8 आया। सो माइनस 8 क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन 0, ये 0 से कम है, 0 से कम है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो आपको यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बोल के पूछा जाए तो आपको इस तरह से निकालना है और बताना है दिस, ओके। चलो